एक युवा को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, झुकाने के लिए उनको 40-40 हेलीकॉप्टर लेके आना पड़ता है। पूरा सिस्टम लगा हुआ है। नीतीश बाबू अब थक चुके हैं, उनका उम्र हो चुका है, सिर्फ पेट को ऐसे करते हैं। इस बार तो बनना चाहिए कांग्रेस की सरकार। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि 20 साल से लूटा जा रहा है। हमारा कितना पैसा लूटा गया? बहुत ज्यादा, जीएसटी। दरभंगा में जो एम्स खुला है वहाँ इलाज करवाया आपने? कितना 50,000 बेड का बनाया कि हम लोग को पता नहीं चला है, अभी तक सुने हैं बनाया 50,000 का। खोज रहे हैं बहुत लोग। नीतीश जी को बर्बाद कर देंगे। नीतीश बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ये जिंदगी की हसीन सपनों में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जो अपना होता है। उन्होंने क्या बोला था कि छठ में मैं जाके डुबकी लगाने जाऊंगा। मिनरल वाटर को मिनरल वाटर से पौंड खोला गया उनको नहाने के लिए। युवाओं को तेजस्वी जी से उम्मीद है, तेजस्वी जी हर घर जब इनकी सरकार आएगी तो युवाओं को हर घर नौकरी मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स और भारतीय न्यूज़ का ये बिहार इलेक्शन कवरेज का एपिसोड देख रहे हैं। बिहार में आज मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बड़ी रैली है और ये इस मद्देनज़र भी रखी जा रही है कि इस पूरी बेल्ट को साधने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरी बेल्ट में जो ओबीसी कम्युनिटी है उसका वोट अच्छे से मिले। तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ उतरे हैं और मंच पर पहुंचे हैं। बारिश के बाद भी भीड़ कम नहीं है। लगभग आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, लोग पेड़ों पर भी चढ़े हुए हैं। बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं और रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। कुछ युवा कैमरे के पीछे भी हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भी आपका? शुभम नाम है। शुभम, क्या लग रहा है? लग रहा है अभी तक तो स्थिति ठीक लग रहा है। ऐसे तेजस्वी यादव का मुद्दा बेरोजगारी को दूर करना है, शिक्षा को बढ़ाना है। देख रहे हैं स्कूल सब बन गया है लेकिन बिल्डिंग सिर्फ बना हुआ है, उसमें शिक्षा कुछ नहीं शिक्षा मिल पा रहा है जो प्रॉपर मिलना चाहिए स्टूडेंट को। और बेरोजगारी तो चरम पर है और ये बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर लेके चल रहे हैं। तो आशा तो लग रहा है। नीतीश बाबू में क्या कमी बाकी रहेगी? नीतीश बाबू अब थक चुके हैं, उनका उम्र हो चुका है, सिर्फ पेट को ऐसे करते हैं, अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं। अब उम्र भी उनका नहीं रहा, तो ऐसे नीतीश कुमार का टाइम हो चुका है। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं, एक नई सरकार चाहते हैं बिहार में जो कि यूथ को देखे, जॉब से रिलेटेड काम हो। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, पलायन देख रहे हैं कितना है। बिहार के युवा बाहर जाके 10,000 15,000 का जॉब करने के लिए बिजी हैं और तेजस्वी का मेन मुद्दा तो रोजगार से ही रिलेटेड है। तो इस बार अच्छा लग रहा है, पिछली बार से अच्छा स्थिति है, चांसेस है कि बन जाने का। और भी तमाम, अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊं तो इस तरफ पूरा माहौल रैली के बाद, इस समय तेजस्वी और राहुल के आने के बाद खचाखच भरा हुआ मैदान है और आप ज़्यादातर यहाँ पर यूथ देखेंगे, जो युवा हैं वो ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि इस तरफ दिखाएं थोड़ा सा। राहुल गांधी मंच से बोल रहे हैं और सभा के भीतर रोजगार और उससे जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शंभू पोद्दार। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि इस बार बिहार के भीतर ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, वो नीतीश कुमार के सुशासन पे भारी पड़ेगा या नीतीश बाबू भारी रहेंगे? नीतीश बाबू भारी कैसे रहेंगे? आप बताएंगे क्या नरेंद्र मोदी जी काम ही बढ़िया नहीं है, काम बढ़िया नहीं है उनको। बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। कितने समय से काम? नरेंद्र मोदी जी के लिए 20 साल से तो वही है। 20 साल से कहाँ चला बढ़िया पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं बढ़िया। मोदी जी में क्या कमी दिख रही है? मोदी जी में तो जुमलाबाजी है, तो कहते हैं कि 15 लाख रुपया चाहिए, दिए जनता को, जीत गए, हो गया। सरकार बनाने के लिए 15 लाख उनको घोषित कर दिए, इसलिए जीत गए। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन, क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी? क्यों बनेगी? कोई मुद्दा है? रोजगार देंगे। तो नीतीश कुमार कमी रखे हैं क्या कुछ? जी, वो तो बोले कि कुछ दिए नहीं गांव में, तो उनको क्यों बनाएंगे हम लोग?
इसलिए तेजस्वी बुलाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, क्या लग रहा है? बिहार में तेजस्वी जी के सरकार बनेगा। क्यों? क्यों बिहार में नीतीश जी के भी मौका हम लोग देकर देखें। जो 20 साल में जो बिहार को जो स्थिति जो है, जो पहला 5 साल जो कार्यक्रम किए बहुत अच्छा लगा। जब से वो भाजपा में अथी किए हैं तो 15 साल उनका कार्यक्रम कोई अथी तक पर नहीं हुआ। जो पेपर में खाली आउट हुआ फलाना काम, जो धरती पर उजला नहीं हुआ। जो बिहार का मान कर चलिए, जो रोजगार होना चाहिए, जो फैक्ट्री बैठना चाहिए, जो पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, वो सब उनके से कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले एक मोटरसाइकिल लेते हैं हम लोग तो रेनुअल उनका 15 साल रहता है अथी परमिट। उनका तो 20 साल हुआ, 5 साल एडवांस से परमिट हो गया उनका। इसलिए हम लोग नया सरकार तेजस्वी यादव चाहते हैं। आप परमिट खत्म कर रहे हैं इस बार? हाँ, परमिट उनका इस बार खत्म है। रेनुअल भी हो चुका है उनका, रेनुअल से भी परमिट खत्म हो गया है उनका। बहुत सारे मुद्दे हैं, युवाओं के भी हैं और महिलाओं के भी हैं, मगर इस बार बिहार के भीतर का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 20 साल से एक ही सरकार है और उसके खिलाफ एक माहौल तो बनता है। एंटी इनकम्पेसी जैसी चीज़ भी होती है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए एक टफ फैक्टर है। दूसरी तरफ वोट चोरी का मुद्दा शायद लोगों की ज़मीन तक उतना मजबूती से पहुंचा है, इसलिए ये भी एक बड़ा फैक्टर है। क्या नाम है आपका? रमेश राय। रमेश, क्यों आए हो इस रैली में? हम लोग आए हैं तेजस्वी जी को देखने, आदरणीय राहुल जी को देखने। देख के क्या करोगे उनको? देखेंगे, उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। क्या लगा अभी तो अच्छा लगा है राहुल जी का भाषण भी और तेजस्वी जी का भी। क्या बातें कर रहे हैं? विकास की मुद्दा की बात करें, भ्रष्टाचार पर रोक की बात करें, पालन पर रोक की बात कर रही हैं। तो बिहार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया, ब्लॉक में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। बेगर थाना लोग को उठा करके ले जाता है, दारू के मामला में जेल में डाल देता है, 10,000 20,000 लेकर के छोड़ता है। तो नीतीश जी सुशासन बाबू हैं। नीतीश जी बीमार पड़ गए, उन सब सरकार नहीं चलने वाला है, उनको बदल देना चाहिए लोग। मोदी जी में क्या कमी रह गई? उनमें भी 11 साल हो गया, अब उनसे भी नहीं चलेगा सरकार। बदली ट्रांसफर 5 साल पर लोग बदली कर देना चाहिए सरकार। ज्यादा दिन भाव नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं भाव देना चाहिए। बहुत सारे मुद्दों के साथ साथ मेरे कैमरामैन ने इस तरफ आपको दिखाया कैसा माहौल है। क्या नाम है? हेमंत राज। हेमंत राज। क्या लग रहा है हेमंत? इस बार तो बनना चाहिए कांग्रेस की सरकार। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि 20 साल से लूटा जा रहा है। हमारा कितना पैसा लूटा गया? बहुत ज्यादा। जीएसटी लूटा गया। बता नहीं सकते हैं। क्या करते हो? क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं। 10th में पढ़ाई करते हो। अच्छा ये बताओ, तुमको क्या लगता है, तुम स्कूल जाते हो, प्राइवेट स्कूल जाते हो? बहुत पैसा लेते सर। सरकारी स्कूल जाने लायक हैं? नहीं सर, सफाई नहीं। सिर्फ सरकारी स्कूल में पैसा फंसता है। टीचर उचर आते हैं, अपना घूमते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बैठते हैं, खाते उते अपना रहते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, बस जाके सूत रहते हैं। क्या है कि सर जेडीयू है, नीतीश कुमार सबको चौपट करके रख दिया है। बीजेपी वाला भ्रष्टाचार है पूरा। अच्छा, ये सर पूरा भ्रष्टाचार है। बताइए, कहते हैं जब मैं 35 साल तक भिक्षा मांगा, उसके बाद 40 साल तक भिक्षा मांगा, उसके बाद 30 साल तक भिक्षा। अब बताइए, कहते हैं फ्रांस में मेरा एक संबंध था उससे, जब वो नेता नहीं थे नरेंद्र मोदी। बताइए संबंध कैसे हो सकता है सर? आम पब्लिक का कैसे फ्रांस में संबंध हो सकता है? जर्मनी में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है सर। आपका होगा? मेरा तो नहीं है। तो वही ना सर, बताइए। तुम इतना सब बात कैसे जानते हो? पढ़ते रहते, न्यूज़ देखते रहते हैं। कौन सा न्यूज़ देखते हो? यही भारतीय न्यूज़ देखते, 24 यही सब देखते रहते हैं। फोन पे आता है और फॉलो करते रहते हैं राहुल गांधी। टीवी चैनल वाली न्यूज़ नहीं देखते हो? नहीं, वो तो और एगो ओम कश्यप है, अंजना कश्यप, वो तो और एकदम सफाई, एकदम खत्म में सफाई। बिहार के तो और चौपट करके रख दी। और बहुत है नेता का नाम, सब बर्बाद कर दिया पूरा बिहार को। मीडिया वाला था और दलाल है, दलाल। आप लगते ठीक नहीं था, आप भी इतना देर हमसे भाषण नहीं सुनते, आप चल जाते हो। तो बहुत समझदार हो। तो पता है 10वीं के हिसाब से तुमको बहुत ज्यादा नॉलेज है। नहीं सर, नॉलेज नहीं। यहाँ बिहार में तो एकदम पूरा एकदम सफाई खत्म है बिहार। मतलब बिहार में कास्टिज्म है, जातिवाद समझते हो? वो सब जीतने के लिए, जीतने के लिए जीतने के लिए ये सब एजेंट है। प्रशांत किशोर ये सब RSS का एजेंट है। बताइए, ये सब दलाल है और कुछ नहीं है। अभी तक ला एक भी बात बोले जो धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर कुछ वोट के लिए मांगे? अभी खाली रोजगार, युवा, यही सब बात कर रहे हैं।
एक भी बात नहीं बोले जो धर्म के नाम पर वोट दीजिए हमको, चाहे इसके नाम पे कुछ के नाम पे वोट दीजिए। अब कल मोदी जी का रैली होगा तो उसमें क्या बात होगी? उसमें क्या होगी जो ये बाबरी मस्जिद पर ताला मार देंगे, राम मंदिर, पाकिस्तान, पहलगाम अटैक, ये सब पर कुछ कुछ बोल के कहेंगे जय श्री राम लास्ट में, और कभी कहेंगे सबको बुड़बक बनाएंगे। उससे तुमको क्या मिलेगा? उससे क्या सर, उनका तो भाषण नहीं हम सुनते हैं, वैसे आदमी को फॉलो ही नहीं करते। बहुत बढ़िया, तुमको बहुत ज्ञान आ गया है, पढ़ाई लिखाई करो। क्या नाम है आपका? फिरोज फिरोज जी, क्या लग रहा है आपको भाषण में कोई काम की बात है? हाँ, बिल्कुल काम की बात है। क्या काम की बात है? इनका भाषण में जो भी है सब सारा काम का ही बात है, बिना काम के बात को कर नहीं रहे। अब बेरोजगारी की बात जहाँ तक मुद्दा है इनका, समझिए सबसे प्रभावशाली मुद्दा है बेरोजगारी बिहार के लिए। और इंडस्ट्री के लिए जिससे बात कर रहे हैं, सही बात है कि बिहार से सारे लोग जो है लगभग बाहर में लोग मजदूरी करते हैं, और वहाँ बहुत तरह का प्रताड़ना भी उसके साथ किया जाता है बिहारी लोग के साथ। मतलब ड्यूटी टाइम भी बहुत हार्ड लेता है, उसके ऊपर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, कोई वैल्यू भी नहीं देता है। तब बिहारी को मतलब काम तो करता है कहीं भी जा कर के, लेकिन उसको इज्जत मिलता नहीं है, बहुत दबाव में लोग वहाँ काम करता है। हम लोग भी देखे इस तरह का झेल करके आए हैं। ये बात कर रहे हैं बिहार के लिए, तो जो भी है काम का मुद्दा है वही बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, सिंचाई की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं। तो जो बिहार के लिए मूल मुद्दा है, बस उन्हीं पर इनका जो है जितना भाषण हम देख रहे हैं, इसमें एक भी बात इधर उधर का नहीं कर रहा है। जो काम का चीज़ है, जो होना चाहिए बिहार के लिए, और क्या चाहिए। ठीक बात, ऐसे ही दवा करेंगे तेजस्वी में बिहार होगा। बनी पटना और बिहार में पूरा गंदगी सिटी बन गया था, स्मार्ट सिटी कहाँ बन गया? कहीं दिखाई दिया आपको पटना में स्मार्ट सिटी? अच्छा, वो दरभंगा में जो एम्स खुला है वहाँ इलाज करवाया आपने? बाप रे, तो कितना 50,000 बेड का बनाया कि हम लोग को पता नहीं चला, अभी तक सुने हैं बनाया 50,000 का। खोज रहे हैं बहुत लोग, तो आप वहाँ इलाज नहीं करवाए? खोजिए रहे हम लोग, अभी तक इलाज कैसे करा लेंगे? अरे अब हम लोग खोजिए रहे हैं वहाँ, अभी इलाज कैसे करा लेंगे वहाँ? क्या नाम है आपका? जी बबलू कुमार नाम है। बबलू जी, क्या लग रहा है? ओनली फॉर आरजेडी का सरकार बनेगा। ये तो देखो आरजेडी के फैन वाली बात हो गई, थोड़ा कुछ मुद्दा भी बताइए ना, क्या कारण है? 20 साल से नीतीश सरकार है, पिछले 5 साल ये सुशासन बाबू थे, अब एकदम से क्या हो गया? जब ये चाचा आपके भतीजे के साथ रहते हैं तब आपको अच्छे लगते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता, अलग हो जाते हैं तब अच्छे नहीं लगते। नहीं, इनका कोई पता नहीं है नीतीश कुमार का कब क्या करेंगे। ये ऐसा ही जुमलेबाजी का काम करते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है। और अगर दोबारा नीतीश इधर आ गए, चाचा शिफ्ट हो गए, दोबारा आएंगे कहाँ? आपको लग रहा है, भीड़ देख के लग रहा है कि दोबारा आ जाएंगे? रोजगार मांग रहा है बस एकदम तेजस्वी मैं करके रोजगार लेना है। दोबारा आने का नीतीश कुमार जी का कोई चांस नहीं है। नीतीश कुमार जी में लोग और बीजेपी के लोग वहाँ 500 रुपये 1000 रुपये में कुछ लोग जाते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे जन सैलाब है, जनता की आंधी है। ठीक है, आप खुद आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये रोजगार चाहती है। युवाओं को तेजस्वी जी के द्वारा उम्मीद है। नरेंद्र मोदी जी की तरह ये झूठे नहीं है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर 2014 में आए थे। 14 से लेके अभी तक बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए उन्होंने क्या दिया? चीनी मिल, यहाँ पे कांटी में चीनी मिल, वहाँ गए, रैली किए और वहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर मैं दोबारा मैं अगर आता हूँ तो ये आपका चीनी मिल चालू रहेगा। ठीक है, उन्होंने ये बोला था। दोबारा आए, तिरबारा आए, आते गए, जुमलों की बारिश करते गए। तो भूल गए होंगे ना यार? भूल क्या जाएंगे, बार बार भूलेंगे। वो बार बार भूलने की बात बोल रहे हैं आप उनको। वो सिर्फ ढोंगी है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, दिखावा करने का नाटक करते हैं। नरेंद्र मोदी जी दिखावा करने का नाटक करते हैं। उनमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है। तार्किक बात वो कभी बोले हैं? मंदिर, मस्जिद, मुजरा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इसके अलावा उन्होंने विकास की बात उन्होंने किया है? तेजस्वी जी विकास, पढ़ाई, दवाई, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, वो मुजरा की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाने की बात करते हैं। युवाओं को तेजस्वी जी से उम्मीद है। तेजस्वी जी हर घर, जब इनकी सरकार आएगी तो युवाओं को हर घर नौकरी मिलेगा। अच्छा, ये आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जा सके? पॉसिबल है तो ये पूरी डाटा आप बताइए। 20 साल में नीतीश कुमार जी क्या दिए थे? जब तेजस्वी जी का 17 महीना का सरकार बना था तो उन्होंने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। 20 साल में नीतीश कुमार जी क्या किए थे?
उन्होंने कुछ किया? सृजन घोटाला, बालिका गृह, यही मुजफ्फरपुर में बालिका गृह रेप कांड हुआ था और सरकार का आदमी इसमें शामिल था, सरकार का जो मंत्री था वो शामिल था, समझे? इसी मुजफ्फरपुर की धरती पर क्या नरेंद्र मोदी जी उन लोगों को जेल में भिजवाएंगे? भिजवाने का काम करेंगे? 50,000 करोड़ का घोटाला जो किया था अजीत पवार का बेटा, उनको वो बड़ी मन से बोले कि इन पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। अब 5 दिन के अंदर में अगर वो चले गए उसके पार्टी में तो वो साफ हो गए, दाग बेदाग हो गए। डर लगता है, एक 32 साल का युवा उनको पानी पिलाए हुआ है, उनको डर है, उनको 40-40 हेलीकॉप्टर लेके आना पड़ता है एक युवा को हराने के लिए, समझ रहे हैं? एक युवा को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, झुकाने के लिए उनको 40-40 हेलीकॉप्टर लेके आना पड़ता है। पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा तंत्र लगा हुआ है, पूरा मीडिया लगा हुआ है, पूरा आपको बता दे रहे हैं कि एक पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, पूरा बीजेपी शासित मुख्यमंत्री सब लगे हुए हैं। किसको हराने के लिए? एक 32 साल का युवा। शेर कौन होता है? वीर कौन है? अभिमन्यु कौन है? तेजस्वी यादव जी है। और ये जो कल रैली होने वाली है प्रधानमंत्री की भी, वो भी आके लोगों से यही सब बातें करेंगे। ये तो बात कभी करते ही नहीं है। आप कभी उनका रैली का भाषण सुने हैं? उन्होंने क्या बोला था कि छठ में मैं जाके डुबकी लगाने जाऊंगा। मिनरल वाटर को मिनरल वाटर से पौंड खोना गया उनको नहाने के लिए। जब उनका ये पता चल गया, उनका क्लू पता चल गया कि इसमें मिनरल वाटर रखा गया है, हम उसमें जाके बिहारियों के रिझाने का काम करेंगे, ठीक है, नहाने का काम करेंगे, तब तक उनका भंडाफोड़ हो गया, उन्होंने नहीं गया नहाने। समझे? इतना ढोंगी, इतना झूठा अभी तक देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। रंग बदलने वाला इतना प्रधानमंत्री भारत में कोई नहीं बना है जो नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजाम। निजाम साहब, क्या लग रहा है, इनकी बातों से सहमत हैं आप? 99% तो सही है, और इस बार जो है नीतीश को भूल जाना है। इस बार क्या नाम है, तेजस्वी यादव ही आएंगे जी। पक्का? प्रशासन टाइट है, प्रशासन टाइट है जी। जितना नेता लोग हैं सब टाइट है, और जितने पब्लिक लोग हैं सब होशियार हो गए हैं 20 साल में। क्या नाम है आपका अध्यक्ष जी? कैमरा उधर है। आनंद लाल राय। आनंद लाल राय। अच्छा, कब से है राजनीति में? हम 32 वर्ष से प्रखंड अध्यक्ष मुरौल के राष्ट्रीय जनता। 32 वर्ष से? 92 से जोड़ लीजिए। तब तो आप देखे होंगे नीतीश बाबू को बढ़िया से। सबको देखे हैं। तो अब क्या हो गया नीतीश बाबू? हम ही लोगों के जोड़ी के हैं 1-2 साल के अच्छी। अच्छा, आप गड़बड़ काहे हो गए हैं? हम कहाँ गड़बड़ है नीतीश जी? अब गड़बड़ हो गए तो उनका हो गया जो वो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री से संबोधित करते हैं, लड़का को लड़की कहते हैं, सठिया गए है वो। उनको प्रधानमंत्री कहा था कि डीएनए में गड़बड़ी है, तो उनका माँ को भी प्रधानमंत्री ने गाली दिया। हाँ, लेकिन उनका राजनीति उनका कोई लाजे नहीं है। जो प्रधानमंत्री गाली दिया, और प्रधानमंत्री खड़ा है इधर मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के संबोधित करते थे। वो सठिया गए हैं, अब उन मिसमाइंड हो गए हैं, बोलने का कुछ बोलते कुछ है, और वो रहने लायक नहीं है। अच्छा, पहले थे तब ने चलाए, लेकिन इधर गड़बड़ा गए उनका। अभी जो नीतीश कुमार के जो समर्थक है वो चिराग पासवान को वोट नहीं करने जा रहा है, और चिराग पासवान को समर्थन है वो नीतीश कुमार को वोट करने नहीं जा रहा है। ये सब प्रधानमंत्री का खेला है। प्रधानमंत्री चाहता है कि किसी तरह का, जैसे आसाम में शर्मा को बना दिया, वहाँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया, वहाँ देखिए महाराष्ट्र में, वैसे चाहते नीतीश को देखना बीजेपी वाला लोग नहीं चाहता है। हाँ, नीतीश जी को बर्बाद कर देंगे। नीतीश बर्बाद हो गए हैं, अब बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ये जिंदगी की हसीन सपनों में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जो अपना होता है। धोखा देते आया और देते रहेगा, धोखा देने वाला कभी बाज नहीं आएगा, उससे होशियार रहना है। पर सुन लीजिए, हम नीतीश जी को गड़बड़ा दिया वो सब, तो पलटू राम, लालू जी रखे जो पेट में डांट है, पलटू राम है, पलट जाता है बोले। लालू जी नहीं कहते हैं? मेरा नाम हुआ आनंद लाल राय, मेरा घर हुआ मुरौल, मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड मुरौल प्रखंड के परमानेंट
परमानेंट 92 कितना साल उम्र हो गया? मेरा 73 वर्ष हुआ है। 73 वर्ष हो गया। बाप रे, फिर भी राजनीति कर रहे हैं। 74 के आंदोलन में, हाँ। 74 के आंदोलन में हम लोग 55,000 आदमी से लेकर के हम लोग नारा लगाते थे जेपी जी के साथ। जेपी जी के साथ। वहाँ गांधी मैदान में जब हम दीदारगंज में थे ना, तो नाव से गए हम लोग गांधी मैदान में। उसी दिन लालू यादव के हाथ को बांध करके रखाया वहाँ बांकीपुर जेल में, बेउर जेल से लालू जी बनवाए। तो उसी दिन उनका बेटी का जन्म हुआ, लालू जी जेल में गए 4 बजे में, और 5 बजे में उनका बेटी का नाम हुआ। कानून था मीसा, वैसी मीसा के अंतर्गत उनका बंद कर दिया, तो लालू जी बेटी के नाम रखे मीसा भारती। ऐसी बहुत सारी कहानियां बिहार के भीतर मौजूद हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां बिहार के भीतर मौजूद हैं। बहुत अध्ययन है, लेकिन कहाँ तक उतना आपको हाँ, हमारा टाइम कम पड़ जाएगा। आप तो बहुत... का हम चच्चे बाबू न है। हाँ, तब है ये है, ठीक है। आप लोग सभी आदमी अच्छा रहिए। बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी कहानियां बिहार के भीतर मौजूद हैं जो बिहार के राजनीतिक इतिहास को बताती हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर विधानसभा के भीतर जो रैली है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, मुकेश साहनी की, ये कहीं ना कहीं बिहार के इस पूरे क्षेत्र के भीतर एक गठबंधन को दर्शाती है, जिसमें आपके पास ओबीसी वोटर भी है, शेड्यूल कास्ट वोटर भी है, मुस्लिम वोटर भी है और मुद्दों वाला वोटर भी है। बीजेपी की एक कमजोर सीट मानी जाती है, इसलिए कल प्रधानमंत्री भी यहाँ के रैली करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि जो आज मैसेज दिए जा रहे हैं, कल उनके काउंटर अटैक क्या होंगे। क्या बीजेपी कोई मुद्दों की बात करेगी या बिहार में फिर से हिंदू राष्ट्र और धार्मिक राजनीति पर बातें आधारित हो जाएंगी। कुछ महिलाएं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो 10,000 रुपए का एक शगुफा दिया गया है वो ग्राउंड पर कितना काम कर रहा है ये भी जानना होगा।